तो अभी देवों के देव महादेव की नगरी यानी बाबा बैद्यनाथ धाम में हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे भक्तों का जन सैलाब आप देख सकते हैं वो मर चुका है। और सावन के महीनों में तो आपको जो है पाँव रखने का भी जो है जगह नहीं मिलेगा। सावन के महीने में जो है देश के हर एक कोना में जो है जहाँ जहाँ बाबा जी का जो है शिवलिंग विराजमान है, वहां पे जो है चाहे तारकेश्वर हो या भूतनाथ हो, इसके अलावा जो है जो जो 12 ज्योतिर्लिंग है वहां भी जो है बाबा की नगरी में जो है भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है। केवल जो है बाबा बैद्यनाथ धाम में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जो हर एक कोना में जो है लोग दर्शन के लिए सावन के महीने में जो जाते हैं और बाबा का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और अपनी मनोकामना को जो पूरा करते हैं। अभी हमारी टीम यानी डीके साहब की टीम पूरी पहुंची हुई है बाबा बैद्यनाथ धाम, जो झारखंड के देवघर इलाके में स्थित है, और यहाँ पे हमारी टीम पहुंची हुई है। हम यहाँ पे जाना चाहते हैं जो भी जो है देवघर के लिए जो है यहाँ पे आते हैं, जो भी जो है यहाँ पे जो है मन्नत मांगने के लिए आते हैं इस मंदिर में यानी बाबा की नगरी में जो है जल चढ़ाने के लिए आते हैं, तो क्या विधि विधान है पूजा का, एक बार हम लोग जानेंगे पंडित जी से जो है क्या विधि विधान है। यहाँ की पूजा की विशेषता, यहाँ हमारे यहाँ शिव जी के ऊपर तो गंगा जल और बेलपत्र मुक्ति सेवा है। उसके आगे आप उनका अभिषेक करा सकते हैं, बच्चों का पूजा कर सकते हैं, नाना प्रकार के सामग्री शिव जी के ऊपर अर्पण कर सकते हैं। पूजा करने के लिए कोई बंधन नहीं है कि आप ये करो, जिनसे जो बनता है, किन्हीं से दो दही दे मधु अक्षरा भी दही के साथ पूजन करता है, किन्हीं से बनता है तो जल फूल लेके पूजा करता है, वो अपने आस्था श्रद्धा पे है। और पूजा तो कई प्रकार के होते हैं यहाँ पे, जैसे अभिषेक हो गया, कामर पूजा पूजन हो गया, रुद्राभिषेक हो गया, जलाभिषेक हो गया, पार्थिव पूजन हो गई, ऐसे कई सारे पूजा हैं यहाँ पूजा होती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है, साक्षात शिव आत्मलिंग यहाँ विराजमान है और सत्य दयापीठ है। माता सती का हृदय भी प्राप्त हुआ है यहाँ पे, उन्हीं पर शिव जी भी विराजमान है, गौरी शंकर एक साथ हमारे यहाँ है। और जहाँ भी देवता देवी को भक्तगण इतने श्रद्धापूर्वक पत्थर में भी पूजा करेंगे तो वहाँ देवता विराजमान करते हैं। तो वो आस्था एक युग से ही यहाँ जुड़ा हुआ है, जब से ज्योतिर्लिंग का स्थापना हुआ है तब से हमारे यहाँ भक्त आते जाते हैं और ये मनोकामना लेकिन जो मन में रखता है, कुछ मांगता है, वो मिलता है उनको। इसके अलावा चूंकि ये बाबा बैद्यनाथ धाम है तो यहाँ दर्शन करने के बाद और कहाँ जाना पड़ता है तो पूरा पूजा सफल होता है। ऐसा कई बात नहीं है कि यहाँ जाने बाद और कहीं जाके पूजा करना होगा संभव है, लेकिन एक हमारे यहाँ के जमींदार फौजीदारी बाबा थे, बाबा बसुती, उन्हीं के समाधि स्थल पर एक शिवलिंग का स्थापना किया गया है। पर्यटक के द्वारा इसे प्रचार किया गया। धीरे धीरे अब शिवलिंग पत्थर पर शिवलिंग के स्वरूप पूजा कर रहे हैं तो उसमें भी देवता विराजमान है, उनकी भी आस्था शक्ति श्रद्धा सब विराजमान। तो आज के सबके मान्यता है, महावीर की एक मंदिर है, वो ज्योतिर्लिंग नहीं है लेकिन एक फौजीदारी बाबा का एक मंदिर में शिव जी का रूप देकर स्थापना किया गया। बिल्कुल, यानी ऐसी मान्यता है कि यदि बाबा बैद्यनाथ धाम में आते हैं तो खासकर सावन महीने में आप देखे होंगे जो है कि 2 कांवड़ दो लोटा जो है जल आता है, एक लोटा जो है भक्त लोग यहाँ चढ़ाते हैं और एक लोटा जो है बासुकीनाथ में जो है चढ़ाते हैं। तो दोनों जो है लोटा जल चढ़ाने के बाद आपकी जो है मान्यता, आपकी पूजा जो है सफल होती है। और ये मान्यता जो है कितने दिनों से है, कब से जो है युगों युगों से चलते आ रही है। कई युग से पहले, हम लोग के जन्म से तो पहले तो चलते आ रहा है, देख ही रहे और सुनते भी आ रहे हैं। जब से यहाँ भीड़ लगना शुरू हुआ उस समय से बस वाले के द्वारा वहाँ का भी प्रचार हुआ कि बासुकीनाथ टेम्पल चलिए, खुले साइड से चलिए। तो उस समय से आदमी लोग आते जाते रहे, मन में श्रद्धा लेकर गए दरबार में, वहाँ भी पूजा पाठ किए। आज वहाँ भी शिव के स्वरूप में विराजमान तो जरूर करते हैं फौजीदार बाबा को। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा बैद्यनाथ, धन्यवाद।